नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी से मीटिंग किया पुतिन साहब ने और वापस जाकर एक बॉम्ब गिरवा दिया चाइना के ऊपर। पुतिन ने चाइना को डंप कर दिया है मोदी जी के साथ मिलकर और हाथ मिला लिया है अमेरिका के साथ। हमने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था कि जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब ये रशिया और अमेरिका मिलकर ये धांधली करेंगे और वही हुआ। और तब भी मैंने बोला था चाइना को डंप करने की बातें बोली जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी लगे हैं कि बैलेंसिंग फैक्टर लिया जाए। और दूसरी तरफ से मैक्रोन चाइना में आया हुआ है और यहाँ पर आकर वो आया था यहाँ पर कि यूक्रेन का युद्ध को आप सपोर्ट करनी बंद कर दीजिए, लेकिन चाइना ने मना कर दिया। तो मैक्रोन ने भी चाइना को आंख दिखाने का एक बड़ा ही अजूबा सा तरीका निकाला है इनको रैटल करने के लिए। इनके सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पर तोड़ के रखे। Watch and learn. See how French President Emmanuel Macron ran in China to meet fans, to meet the people of China. This tells you about French politics. जियोपॉलिटिकल दो अर्थक्वेक हुए हैं। एक, पुतिन ने फेंक दिया चाइना के ऊपर, हाथ मिला लिया अमेरिका के साथ, पहला। दूसरा, मैक्रोन ने भी अर्थक्वेक कर दिया है चाइना के ऊपर। ये आज तक इनको ये 2 दिन हो गए, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया है। अब आगे जाके एक मैसेज था जो मैक्रोन ने दे रहा था चाइना को, वो भी दे दिया। चलिए थोड़ा डीपली बात करते हैं और इसमें भारत का फ़ायदा क्या है ये भी बात करेंगे। लेकिन जो सामने दिख रहा है मुझे वो ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव था इतने सालों से कि जी रशिया और चाइना जो हैं ये तो एक्सिस हैं, ये तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये पार्टनरशिप इनकी है नो लिमिट्स की। और मैंने आपको तब भी बोला था कि रशिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट करता ही नहीं है, लेकिन मीडिया है कि दिल है कि मानता नहीं। वो ये समझता नहीं है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अब चाइना का जो नाइटमेयर था सबसे बड़ा, वो ये था कि कहीं रशिया अमेरिका के साथ हाथ ना मिला ले, और वही काम हुआ। अभी मोदी जी को मिलकर पुतिन साहब गए हैं और उन्होंने भाषा बोलनी शुरू कर दी अमेरिका की, और ड्रैगन इज अलोन, आइसोलेटेड, पैनिकिंग। अब सोच के देखिए मैसिव न्यूज़ क्या है जो आज वॉशिंगटन से और मॉस्को से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी बाहर निकाली। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लंबे चौड़े होते हैं, बोरिंग होते हैं, मैंने भी पढ़े नहीं, लेकिन उसका जो नटशल है वो क्या है कि ये पूरा का पूरा जो डिप्लोमेसी है अमेरिका की, वो ये था कि रशिया हमारा नंबर 1 दुश्मन है। और पूरी मूवीज़, पूरा नरेशन, पूरे मीडिया में एक ही चीज़ होती थी कि रशिया दुश्मन है, और उन्होंने अपने एजेंट्स भेज दिए, लड़कियां भेज दी, अमेरिका के लोगों को खरीद लिया, ये कुछ हो दिया, इलेक्शन में इंटरफेरेंस हो गया। लेकिन पहली बार है कोल्ड वॉर से अब तक कि डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया कि हमारा नंबर 1 दुश्मन वो रशिया नहीं है, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है। और रशिया ने क्या किया? रशिया ने भी प्रेज कर दिया यूएसए की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को। सोच के देखिए एक सेकंड के लिए, रशिया तालियां मार रहा है अमेरिका की नई पॉलिसी जिसके ऊपर लिखा गया है उनका नंबर 1 दुश्मन चाइना नहीं है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। अब ये जो स्ट्रेटजी है इसका मतलब है कि जो मुनरो एक डॉक्ट्राइन था जो पहले से बनाया हुआ है ऑलमोस्ट फ्रॉम कोल्ड वॉर के एरा से, वो चेंज हो गया है। एंड ये बताता है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है अब वो उन्होंने सारी लिमिट्स को तोड़ दिया। अब जो चाइनीज स्पाई बेसिस हैं क्यूबा के अंदर वो टॉलरेट नहीं किए जाएंगे। चाइना की जो मिलिट्री एक्सपेंशन है लैटिन अमेरिका में टॉलरेट नहीं होगी। यानी कि अमेरिका ने पहली बार एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दी, पुरानी वाली रशिया वाली डिलीट कर दी, मिटा दिया, अब नई शुरू कर दी है चाइना के साथ। और यही मास्टर स्ट्रोक है अमेरिका का कि रशिया को उन्होंने अपने पाले में कर लिया। मैंने तब भी बोला था आपको जब पुतिन की मीटिंग हुई थी ट्रंप के साथ अलास्का में कि अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से रशिया चाइना के पाले में मत जाए, क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी वो ऐसा लग रहा था कि रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर एक नया एक्सिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पीछे से अभी 2 हफ्ते पहले जब बातें शुरू हो रही थी कि रशिया मान गया है कि ये युद्ध को बंद करना है ज़ेलेंस्की के साथ, और जो 19 पॉइंट का एक प्रोग्राम दिया गया, ज़ेलेंस्की ने ओके कर दिया, रशिया ने ओके कर दिया, तो यहाँ का जो वांगी है चाइना का वो भाग के गया ओवरनाइट रशिया के पास कि तुम युद्ध मत बंद करना, क्योंकि चाइना को मालूम है कि उनकी इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक कि ये युद्ध चल रहा है।
वैसे जैसे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस तब तक थी जब वॉर ऑन टेरर 20 साल अफगानिस्तान में चलता रहा। जैसे ही वो युद्ध बंद हुआ है, अब देखिए पाकिस्तान भिखारी हो गया, टूटने के कगार पर है। वही हाल चाइना का भी है। उसे सस्ता तेल चाहिए अपनी कंट्री को बचाने के लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट बेवकूफ़ नहीं है, उसे मालूम है कि चाइना की लाइफलाइन ये युद्ध है यूक्रेन रशिया का। अगर मैं किसी तरीके से रशिया को अपने पाले में कर लूँ तो चाइना आइसोलेट हो जाएगा और ये कंप्लीट डिजास्टर होगा शी जिनपिंग के लिए। क्यों? क्योंकि बीजिंग ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्पेंड किया है पिछले कई सालों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए रशिया के साथ। उसको लगता था कि रशिया मेरी जेब में है, अगेंस्ट वेस्ट, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। और इसलिए उन्होंने ये जो यूनाइटेड फ्रंट है इसको बना के रखा, इसके ऊपर पैसे खर्चे। लेकिन यूएसए ने एक चाल से अपना पूरा डॉक्ट्रिन चेंज किया तो उन्होंने दोस्ती को ही तोड़ दिया। और आपको मालूम है पुतिन है मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। ही नोज कि मैं चाइना के साथ रहूंगा तो जूनियर पार्टनर बन के रहूंगा, लेकिन अगर अमेरिका के साथ जाऊंगा तो मेरे कंट्री की तरक्की होगी। और दूसरी बात, रशिया भूला नहीं है कि चाइना की नज़रें साइबेरिया के ऊपर हैं। साइबेरिया एक बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच एरिया है। चाइना चाहता है कि उसको हड़प ले। आपको मालूम है इनकी तो एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है वो कभी ख़त्म हो नहीं सकती। रशिया भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है, उसे मालूम है कि चाइना की नज़रें कहाँ पर हैं। वो चाहता है चाइना कि रशिया वीक हो मिलिटरीली, ताकि ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है रशिया का वो अपने कब्जे में कर ले। इसलिए अमेरिका ने जब इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफर दे दिया रशिया को एक वे आउट निकालने के लिए युद्ध में से भी, और अमेरिका के साथ जो लड़ाइयाँ इतने 50 साल से चल रही है कोल्ड वॉर, उसको ख़त्म करने के लिए एक डॉक्ट्राइन, एक नया डॉक्यूमेंट निकाल दिया। और जो यूएसए की स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है। पहली बात, रशिया हमारा नंबर 1 दुश्मन नहीं है। दूसरा, उन्होंने रास्ता निकाल दिया कि किसी तरीके से इस युद्ध को बंद किया जाए थ्रू नेगोशिएशन। उसके लिए ज़ेलेंस्की भी मान रहा है, इधर से अमेरिका भी मान रहा है, रशिया भी मान रहा है। इसलिए जब ज़ेलेंस्की, इसके ऊपर डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अभी आयरलैंड में था, चाइनीज़ ड्रोन्स ने उसके प्लेन को ब्लास्ट करने की कोशिश करी। असैसिनेशन अटेम्प्ट ज़ेलेंस्की के ऊपर किया गया है ताकि ये युद्ध कहीं बंद ना हो जाए, एस्केलेट हो जाए और नाम आएगा रशिया का। चाइनीज़ ड्रोन्स थे, वो बच गया। वो इसलिए बोल रहा हूँ, इनकी डेस्परेशन है। और ये जो चाइना है, चाइना की एग्जिस्टेंशियल अब थ्रेट बनता जा रहा है इनके लिए। दे कैनॉट सस्टेन देमसेल्व्स अगर ये युद्ध बंद हो गया तो। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि यूक्रेन का जो वॉर है वो चाइना को फायदा दे रहा है, वेस्ट को ड्रेन आउट कर रहा है। और ये बैड पॉलिसी थी अमेरिका की, और इसलिए अमेरिका अब वेकअप भी कर रहा है कि यूरोप तो खत्म हो जाएगा इस तरह से, और अमेरिका के भी जो रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन आउट होते जा रहे हैं। एंड अमेरिका को मालूम है वो 2 फ्रंट का वॉर वो नहीं लड़ सकते। वो रशिया से भी लड़े और उधर से चाइना को वो इंडो पैसिफिक में लड़े, नहीं हो सकता। चाइना चाहता है कि अमेरिका डिवाइडेड रहे सब जगह पर। इसलिए पहले अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ईरान को टैकल किया, फिर गाज़ा को टैकल किया, अब वो रशिया को टैकल करने के बाद इंडो पैसिफिक में वो घुसना चाहता है। दोस्तों, भारत शुरू से बोलता रहा कि चैलेंज रशिया नहीं चाइना था। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने आज मान लिया कि भाई ये जो भारत बोल रहा था वो बिल्कुल सही है। अगर चाइना और रशिया इकट्ठे हो गए, ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। एंड अमेरिकन्स आर टुडे फर्स्ट टाइम अडॉप्टिंग द वर्जन जो मोदी जी ने क्रिएट किया था। यानी कि ट्रंप इज इफेक्टिवली सेइंग व्हाट इंडिया न्यू ऑल लॉन्ग, कि दुश्मन रशिया नहीं चाइना है, और चाइना में से भी सीसीपी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो है। और अब पूरी दुनिया वो नहीं चाहेगी कि रशिया और चाइना दोनों इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हो गए तो एक ऐसा जायंट सुपर पावर बन जाएगा जो स्प्लिट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए वेस्ट ने ये पैंतरा निकाला है। अब ये तो हो गया वेस्ट ने क्या किया। अब रशिया ने क्या किया, रशिया ने बोला कि यार तुम तो नेटो को एक्सपेंड करते जा रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूं। तो जो डॉक्ट्राइन नया आया है उसके अंदर लिख दिया गया है ट्रंप की तरफ से, नो मोर एक्सपेंशन ऑफ नेटो अगेंस्ट रशिया। यानी कि रशिया भी जो यूरोप को तंग कर रहा है उसको बंद करेगा, रशिया जो चाइना के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा था वो बंद करेगा, और अमेरिका नेटो की एक्सपेंशन को बंद करवा देगा। अमेरिका ने ऑलरेडी बोल दिया मैं नेटो को छोड़ने को भी तैयार हूँ। 2027 में उसने बोल दिया कि अगले 2 साल के लिए मैं हूँ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। नॉट 2 साल, 1 साल के लिए। यानी कि शी जिनपिंग इज एक्सपोज्ड
ऑन ऑल साइड्स। जो नो लिमिट्स की फ्रेंडशिप थी, एक मिराज था रशिया के साथ, वो टूट गया है। और चाइना का जो बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, ही इज़ गॉन, ही हैज़ शिफ्टेड द शिप आफ्टर मीटिंग मोदी जी। और ये ऐसे नहीं है, बहुत डीपली जो मीटिंग्स हुई हैं, जो एक ही गाड़ी में सफ़र करते हैं, यही चीज़ें बातें होती हैं वहाँ पर। अब आते हैं, ये तो हो गया जो रशिया ने, अमेरिका ने, मोदी जी ने और सबने मिलकर किया है चाइना के खिलाफ। अब आते हैं मैक्रोन के ऊपर। मैक्रोन साहब आए यहाँ पर शोकेस करने के लिए कि भाई आप युद्ध को बंद कराइए, आप जो सपोर्ट करते जा रहे हैं कभी रशिया को कभी यूक्रेन को, ये पागलपन बंद कीजिए। लेकिन शी जिनपिंग नहीं माने। जब ये नहीं माने, इन्होंने अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी जैसे एक राजा होता है यूरोप को, कि तुम्हें मैं कंट्रोल करता हूं। और ये डिप्लोमेटिक रेसलिंग मैच वो शुरू हो गया लिटरली। यहां पर क्या हुआ, जो फ्रेंच बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने चाइनीज बॉडीगार्ड्स के साथ या जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं उनके साथ फिजिकली हाथापाई करनी शुरू कर दी। ये क्यों हुआ? सिचुआन यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, वहाँ पे प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। चाइनीज़ में कंट्री में जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है, वो इधर से उधर वो जा नहीं सकता, उसे वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे कि इनको लिख के दिया गया है। मैं भी यहाँ पर वर्कशॉप्स करता हूँ। तो होता क्या कि 9 बजे वर्कशॉप मेरी शुरू होती है, तो मुझे बोला जाता है 9:17 पर आपको स्टेज के ऊपर आना है। 9:05, 9:10 नहीं, 9:17 पे मुझे स्टेज पे आना है। उससे पहले जो एमसी होगा, पंजाबी वाला एमसी नहीं, जो पूरा अनाउंसमेंट्स करता है कि प्रोग्राम क्या होगा, ये है वो है, उसके बाद आइए सुमित जैन को हम बुलाते हैं स्टेज के ऊपर, वो होगा 9:16 पर। और 9:17 पे मेरी एंट्री स्टेज पे होगी। इतना ज़्यादा मेटिकुलस हैं अपनी प्लानिंग के अंदर। और मैं यहाँ पर मैक्रोन ने क्या किया, वो सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर भाग के गया सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में से, और लोगों को जाके मिलना शुरू हो गया। लोगों को मिलना शुरू हो गया, यानी कि इन्होंने मैक्रोन को आइसोलेट करने की कोशिश करी। वो सारे बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़कर वो चला गया लोगों के मिलने के लिए। एंड जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको ये समझ ना आए कि हम करें क्या, क्योंकि जो चाइनीज सिस्टम है वो इतना मेटिकुलस है कि हल्का सा भी कोई स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ चेंज हो जाए ये हैंडल नहीं कर पाते। ये जो बाय द बुक है उसके ऊपर 2-2 महीने ये प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे, कौन सा आदमी कैसे जाएगा, कौन मिलेगा, कैसे हैंडल होगा। और मैक्रोन को मालूम था कि इनको रैटल कैसे करना है, और उसने वही किया, भाग के गया। आपने कभी भी किसी वर्ल्ड लीडर को इस तरह से प्रोटोकॉल को तोड़कर लोगों को जाकर मिलने की कोशिश नहीं किया होगा। ये जो एरोगेंस थी सीसीपी की सिक्योरिटी के नाम पर, उसे तोड़ दिया और बता दिया उनको कि तुम्हारा जो बुली करने का तरीका है अब यूरोप एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो डिसरिस्पेक्ट है, ये जो एग्रेशन दिखाते हो हमारी तरफ, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और शी जिनपिंग के पास कोई असर नहीं था। ऊपर से एक और फोटो आई जो 1 मिनट के बाद डिलीट कर दी गई। जो सीसीपी है वो बोलती है कि हम तो लोगों के, आम आदमी पार्टी की पार्टी हैं। ये भी केजरीवाल से कम नहीं है, आम आदमी के लोग ये लीडर्स हैं। यहाँ पे हुआ क्या, मैक्रोन के लिए शी जिनपिंग वेट कर रहे थे, तो एक आदमी आता है पार्टी वर्कर, वो आकर जूते साफ करता है शी जिनपिंग के, और शी जिनपिंग उसकी तरफ देखते भी नहीं है। और जब हो जाता है उसकी उसके पीठ के ऊपर थपथपाते हैं हल्का सा, जैसे कुत्ते को करते हैं हम लोग। ये पार्टी जो ये बोलती है कि हम तो लोगों के मसीहा हैं, ये इस तरह से हैंडल करते हैं। और ये इतना बड़ा मैसिव एक वो हो गया है स्कैंडल पूरे चाइना में कि दिस इज़ व्हाट द लीडर्स आर। अपने आप को एम्परर की तरह ही देखते हैं। एक है मोदी जी, जब कोई उनके पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करता है वो मना कर देते हैं कि प्लीज़ मेरे पैरों को हाथ मत लगाइए। और अगर किसी लेडी ने मोदी के पैरों को हाथ लगा दिया तो मोदी जी वापस उस लेडी के पैरों को हाथ लगाते हैं। ये होता है रिस्पेक्ट। और यहाँ पर जो ये लीडर्स हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि एम्परर हो। और मैक्रोन ने ये सारा कुछ एक्सपोज कर दिया एक ही बात में। अब सारे कनेक्ट करिए डॉट्स को। एक साइड पर आप दिखता है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, पोटेंशियली दे आर बरिंग देयर ओल्ड, जिसको बोलते हैं लड़ाइयाँ, उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। जो पुराना हैजेट था उसको ख़त्म कर रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग कि अगर वो अपने इंटरेस्ट को अलाइन कर दें, रशिया और अमेरिका, तो जो ड्रैगन राइज कर रहा है उसकी राइज को हम रोक सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो जियोपॉलिटिकल सेफ्टी नेट था जो चाइना ने क्रिएट करके रखा था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया दोनों ने। दूसरी तरफ चाइना का जो ये वुल्फ वॉरियर का जो एक स्ट्रैटेजी है,
वो भी फेल हो रही है, वो डिप्लोमेसी फेल हो रही है। ये बुले करते हैं अपने गेस्ट को, वो भी बैकफायर हो गया। मैक्रोन ने उसको भी एक्सपोज कर दिया और उसके बाद ये ट्राई करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन जब करने की कोशिश कर रहे थे उसमें इनकी एरोगेंस वो एक्सपोज हो गई। भारत के लिए मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी का मोमेंट है दोस्तों। हमारा प्राइमरी राइवल चाइना वो कॉर्नर हो रहा है। लोगों के बाहर निकलना इन्होंने बंद कर दिया है चाइना ने, क्योंकि ये वो चाहते नहीं है कि इनके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो सारे करप्ट हैं। तो कहीं वो पैसे लेकर बाहर भाग ना जाए। उनके पास पैसा कितना है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास अनुमान है मोर देन $5 ट्रिलियन की वेल्थ इकट्ठी है जो वो चाइना से लेकर बाहर भागना चाहते हैं। 50 लाख से ज़्यादा लोगों के पासपोर्ट्स इन्होंने जब्त कर लिए चाइना ने, ताकि वो पैसा चाइना में रहे और चाइना का जो बोलते हैं विघटन होना है वो रुक जाए या डिले हो जाए। अमेरिका को मालूम है ये सारी चीज़ों का, इसलिए उन्होंने रशिया के साथ हाथ जोड़ लिया। दूसरी तरफ हम जानते हैं कि अमेरिका की जो नज़र है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर है और भारत का रोल इस एरिया में बढ़ने वाला है। इसी वीक अमेरिका की जो ट्रेड डील की पूरी टीम है वो यहाँ पर आने वाली है। ट्रेड डील ऑलरेडी हमारी फाइनल हो चुकी है। देयर इज़ नो टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर लेफ्ट एक्सेप्ट वन थिंग, कि हमारे ऊपर जो टैक्स है वो 15 लगेगा, 16 लगेगा या 17 लगेगा, बस यही नेगोशिएशन रह गया, बाकी सब कुछ हो चुका है। और चाइना इज लेफ्ट विद नथिंग। उसको बिल्कुल जो लिमिटलेस फ्रेंडशिप थी रशिया के साथ वो ख़त्म कर दी गई है। और जो अटेम्प्ट है कि यूरोप को अब चार्म किया जाए, उसको अपने कब्जे में किया जाए, वो मास्क भी उतार दिया मैक्रोन ने आकर। और ये हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा वेयर द वर्ल्ड रियलाइजेस कि जो पीस है वो स्ट्रेंथ से आएगी, वो गांधीगिरी से नहीं आ सकती। अमेरिका ने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी चाइना को, रशिया ने, भारत ने, दोनों ने मिलकर अपने डॉक्ट्राइन्स को चेंज कर दिया और एक ही काम किया सबने मिलकर कि चाइना को बिल्कुल आइसोलेट करना है। दैट मीन्स द वॉल्स आर क्लोजिंग ऑन CCP। और इस साल 2026 का जो एक कोई बहुत फेमस चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजर है उसने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है कि 2026 में CCP टूट जाएगी। ये देखने में बड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उसका जो डॉक्ट्राइन है लोग इतने ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि लोगों ने अपनी एसेट्स को बेचकर चाइना से निकलना शुरू कर दिया, बिकॉज उसकी जो प्रोडिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा सटीक होती हैं। मैंने 5-6 दिन पहले इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वुंडेड ड्रैगन वो डेंजरस होता है, लेकिन जो लोनली ड्रैगन है, जो अकेला पड़ा होगा, उसको डिफीट करना आसान है। पहले जो चाइना था वो वुंडेड था, इसलिए अमेरिका एक ही काम कर रहा है, वुंडेड ड्रैगन को लोनली भी कर दिया। अब इसको भागने का रास्ता नहीं है और ये भारत का मूवमेंट है। ये इसलिए मैं एंड में बता रहा हूँ ढकी हुई लैंग्वेज में, तो ताकि मुझे अपनी गर्दन भी बचानी है, बाकी आप समझ आ रहे हैं। दोस्तों ये डेवलपमेंट्स हैं जिसे हमें बहुत क्लोजली देखना चाहिए, क्योंकि जो जायंट्स हैं वो रीअरेंज कर रहे हैं पूरे चेस बोर्ड को, और जो स्मार्ट प्लेयर होगा वो जीतेगा। और भारत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली प्ले कर रहा है। ना हम चाइना के साथ, ना रशिया, ना अमेरिका, हम किसी के साथ नहीं, हम हैं भारत के साथ, और यही स्मार्टनेस है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।